हेलो बच्चों। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर की एक बेसिक शुरुआत किए थे, उन सब में हम उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। उस सीरीज में हमारा जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड था, उस वर्ड में हमारा आज क्लास 2 है। क्लास 1 हम कल की वीडियो में बता दिए थे क्या क्या था, कैसे था, छोटे छोटे वर्ड कैसे थे, बेसिक वर्ड कैसे थे, उसका यूज कैसा था, उसकी मीनिंग, हर चीज़ हम आपको बता दिए हैं। आज हमारा क्लास 2 है। आज देखते हैं क्लास 2 में हम क्या बताएंगे। क्लास 2 में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक से वर्ब। वर्ब तो बहुत है, लेकिन वर्ब की क्लास हम इसका टॉपिक हम अलग से लेंगे। दूसरे वीडियो में उसको हम डिटेल से बताएंगे। अभी इस वीडियो में, इस क्लास में हम जान लेते हैं कि बेसिक वर्ब क्या है, जो हमारे हर सेंटेंस में, जो बिगनर हैं, जो स्पोकन के लिए सीख रहे हैं या रीडिंग के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ब हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। और इसका हम आज जान लेते हैं मीनिंग क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं, किस टेंस में करते हैं, किस वाक्य में करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं या बहुवचन के साथ करते हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्लास 2 है आज हमारा। उसमें से बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ब लिए थे। वर्ड में हमें बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ब लिए हैं। वर्ब जैसा कि आपको बता दिए हैं, वर्ब बहुत सारे हैं। उसमें से हम कुछ बेसिक वर्ब आपको बताएंगे, जो यहाँ जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो इनका यूज बहुत आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ जान जाएंगे इस छोटे छोटे वर्ब को, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला वर्ब हमारा है एम। एम का मतलब आप सब जानते होंगे, ए वर्ब है, ए आई के साथ आता है। यहाँ पर इसकी मीनिंग है हूँ। तो इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई एम हंग्री। यहाँ पर देखिए, एक चलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है हम आपको आगे सब बताएंगे, धीरे धीरे करके। हम छोटे से छोटे वर्ब से हम आपको बड़े बड़े सेंटेंस क्रिएट करना बताएंगे। तो उसके पहले हमें छोटे छोटे वर्ब जानना होगा। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी को हम कैसे सीखे। पहले हमने एक का खा सीखा, उसके बाद उसको मिला के पढ़ना सीखा, 2 वर्ड सीखा, फिर 3 वर्ड, फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा वाक्य बनाना सीखा। सेम प्रोसेस इसमें भी है। पहले हमने अल्फाबेट सीखा, फिर वर्ड सीखा, अब सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस में वर्ब कहाँ लगती है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, सब सब्जेक्ट क्या है, सब हम डिटेल से सीखेंगे तब। लेकिन उसके पहले हमें ये सब वर्ब सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। एम, एम मतलब होता हूँ, ये आई के साथ लगता है, आई एम हंग्री। ठीक है। और देखिए, पहले हम इसको जान लेते ए क्या होता है, कहाँ कहाँ लगता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। इसमें से एम, इज, आर ये प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, और वाज, वेयर पास्ट टेंस के लिए होता है, विल बी और शैल बी फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए होता है। कि हमें इस वर्ब से ये पता चलता है कि ये वर्ब किस टेंस में लगी, किस काल, एक काल का वर्णन करेगा, किस काल में हो रहा है। टेंस मतलब होता है काल, किस काल में वर्णन हो रहा है। प्रेजेंट वर्तमान में हो रहा है, पास्ट भूतकाल में हो रहा है, फ्यूचर या आने वाले काल में हो रहा है। ठीक है। तो उसकी सहायक क्रिया हमें जिस जिस वर्ड में या जिस सेंटेंस में इस क्रिया की यूज हुआ रहेगा, इस क्रिया की, तो इसी से हम पहचानेंगे कि कौन सा वो सेंटेंस है, किस काल का वो सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर। देखते हैं। पहला है एम। एम का हम बता दिए कि एम मतलब होता हूँ, ये आई के साथ लगता है, आई एम हंग्री। देखिए, आई एम अ गर्ल। ठीक है। दूसरा देखते हैं इज। इज मतलब होता है। ये इज जो है एक वचन सिंगल नंबर नाउन के साथ लगता है। लगता कहाँ, मतलब नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं हम सब आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा जान जाइए। नाउन को जो रिप्लेस करता है, बार बार नाउन, जैसे राम, बार बार राम नाम लेने से तो वाक्य अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसका रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन रखें। जैसे लड़की के लिए तो सी होता है, लड़के के लिए ही होता है। ठीक है। उसी प्रकार उसे एक वचन नाउन, उसको एक वचन नाउन कहेंगे। अगर एक है तो एक वचन नाउन, अगर 2 है तो बहुवचन नाउन कहा जाएगा। तो देखिए, एक से अधिक अगर है तो देखिए, यहाँ इज हम किसके साथ लगाएंगे। एम तो हमेशा आई के साथ लगता है, ए और किसी के साथ नहीं लगता है, तो आप जानते हैं। और इज जो है एक वचन के साथ लगता है, एक वचन नाउन के साथ लगता है। देखिए, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर सी क्यों आया, लड़की के लिए आया है।
ए प्रोनाउन है, ए नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर सी मतलब वह, इज माने है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, वह सुंदर है। तो देखिए ए वाला जो फॉर्मूला है ये लगेगा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के आधार पर सेंटेंस बनते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही इज मोहन, वह मोहन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आया एक वचन नाउन के साथ और मोहन है प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज आया है, ये प्रेजेंट टेंस है। इससे हम इज आया है इस सेंटेंस में, इस क्रिया से, इस वर्ब से हमें ये पता चल रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस का है और एक वचन मोहन एक है, इसलिए ही के साथ आया है, एक वचन नाउन के साथ आया है। मोहन इज हैंग्री, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इज आया है एक वचन नाउन के साथ और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो हमें जान गए कि इज, एम, आर का देख लेते हैं। इन तीनों वर्ड का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। आर का देख लेते हैं, है मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब बहुत सारे लोग, एक से अधिक लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुवचन के साथ इसका प्रयोग होता है आर का, आई के साथ भी आर का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट सैड, दे मतलब वे, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, सैड मतलब दुखी, वे दुखी नहीं है, वे दुखी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुवचन के साथ आर आया है। अब इस क्रिया से हमें पता चल रहा है, इस वर्ग से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस एक वचन है कि बहुवचन है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ हम इस क्रिया से ही हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का है और बहुवचन का है। माय फ्रेंड आर देयर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, माय फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर यस रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। एक क्रिया ही बता रही है कि ये बहुवचन है। ठीक है, ये वर्ब बता रहा है। इस प्रकार हमारा दूसरा तीन वर्ग खत्म हुआ। एम, इज, आर, ये प्रेजेंट टेंस का बोध कराते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल का बोध कराते हैं और कौन सा एक वचन के साथ लगेगा और कौन सा बहुवचन के साथ। तो क्लियर कर लेते हैं, एम आई के साथ लगेगा, इज एक वचन के साथ लगेगा और जो आर है वो बहुवचन के साथ लगेगा। कब लगेगा? प्रेजेंट टेंस में लगेगा। ठीक है, अभी टेंस हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, तब तक के लिए आप थोड़ी जानकारी ये ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी मीनिंग अगर आप जानते रहेंगे किसके साथ लगेगी, कब लगेगी, कौन से टेंस में लगेगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं वाज वेयर, अब ये पास्ट टेंस में लगता है। कब लगता है? वाज लगता है एक वचन के साथ, वेयर लगता है बहुवचन के साथ। वाज का मतलब था थी, वेयर का मतलब होता थे थी, मतलब था थे की मतलब था बॉय, मतलब बॉय लड़के के लिए और थी मतलब लड़की के लिए। तो देखते हैं उसका यू के साथ भी लगता है। आई जो है, यू अपवाद में है, जिसे एक्सेप्शन है कि यू एक वचन के साथ भी लगता है, यू बहुवचन के साथ भी लगता है। क्यों लगता है? जब हम किसी को आप करके संबोधित करते हैं तो वहाँ यू लगाते हैं, और जब किसी को तुम करके संबोधित करते हैं तो वहाँ भी यू लगाते हैं। इसलिए एक वचन में भी लगता है और बहुवचन में भी लगता है, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ और प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी लगता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। देखते हैं आई वाज विथ हिम, देखिए आई वाज विथ हिम, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, विथ मतलब हिम। अब देखिए हिम जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट है, हिम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ इसलिए हिम कहा गया है। ये ही का ऑब्जेक्टिव रूप है। देखिए हिम मतलब उसके, मैं उसके साथ था। तो देखिए यहाँ पर था आया, इस वाक्य में प्रयोग हुआ। इस था से पता चल रहा है कि किस टेंस का वाक्य है और किस एक सिंगुलर नंबर के साथ आया है तो प्लूरल नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर आता है। तो यहाँ देखिए मैं उसके साथ था, ही वाज हियर, वह यहाँ था, ही वाज हियर, वह यहाँ था, वह मतलब लड़के के लिए आया है ही, अगर लड़की होती तो यहाँ पर सी आता और एक वचन है इसलिए वाज आया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा देखते हैं वेयर, वेयर बहुवचन के साथ आता है, पास्ट टेंस में आता है। अब देखिए इसका वो होता है, सॉरी इसका वो होता है बहुवचन के साथ आता है, दे वेयर नॉट देयर,
दे वेयर नॉट देयर, दे मतलब वे, वेयर मतलब दे मतलब वे सब होता है, क्योंकि ये बहुवचन के साथ आएगा ना, तो दे वेयर नॉट देयर, वेयर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, देयर माने वहाँ, वहाँ वे वहाँ नहीं थे। तो यहाँ देख लिए ने सेंटेंस में कैसे यूज हुआ, और बहुवचन के साथ हुआ और पास्ट टेंस में हुआ। वी यू वेयर सैड, वे दुखी तुम दुखी थे। तो यहाँ पर भी देख लिए यू बहुवचन के साथ आया। यहाँ पर ये अपवाद हम आपको बता दिए, एक वचन के साथ भी आता है और बहुवचन के साथ भी आता है। तो अगला देखते हैं। अब है विल बी शैल बी। अब विल बी और शैल बी कहाँ लगता है, फ्यूचर टेंस में लगता है। देखते हैं कैसे लगता है, वाक्य से देखते हैं। इसका अर्थ होता है विल बी का होगा, होगी, होंगे, सबके साथ आता है। सबके साथ ये हम आपको बताएंगे, जो सब्जेक्ट है हम आपको बताएंगे, पूरे सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई और वी को छोड़ के बाकी पूरे सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है, और आई और वी के साथ शैल भी लगता है। देखते हैं, ही सी दे विल बी देयर, तो मतलब सबके साथ लगेगा। वे विल बी देयर, वे चाहे वह वहाँ होंगे, चाहे वे वह वहाँ होंगे, चाहे वे वहाँ। देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ आएगा विल बी। और यहाँ पर देखिए बस आई और वी के साथ यूज होता है शैल बी। शैल बी का भी वही मीनिंग होता है, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आई वी, ये आई कही या वी शैल बी देयर हियर, वे वहाँ होंगे। ठीक है, बी मतलब होता है हम वहाँ होंगे। इस प्रकार हमारा ये आज का इम्पोर्टेंट वर्ब खत्म हुआ। हम वर्ब फिर से बता रहे हैं और आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। यहाँ ये बेसिक वर्ब थे जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। आपको हम छोटी छोटी चीजें इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ऐसा मतलब बेसिक से कोई नहीं बताता, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका बेस, जब तक ग्रामर का बेस नहीं मजबूत होगा तब तक ना आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना आप इंग्लिश लिख पाएंगे, और ना आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कि वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।